नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को लेकर एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने 2019 में हुई अपनी शादी को अवैध करार दिया है। जी हां, खुद की ही शादी के लिए वो कह रही हैं कि यह अवैध है। दलील वो ये दे रही हैं कि यह शादी विदेशी धरती पर हुई है और यहां भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यह शादी रजिस्टर ही नहीं हुई तो यह शादी अमान्य है और ऐसे में तलाक का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि जिस रिश्ते को नुसरत अमान्य बता रही हैं उसी के आधार पर पार्लियामेंट में शपथ के दौरान उन्होंने अपना परिचय भी दिया था। टीएमसी सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें नुसरत ने अपनी शादी को अमान्य बताया है। नुसरत ने लिखा है कि विदेश में शादी होने की वजह से और टर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक ये शादी अमान्य है। इसके अलावा ये दो अलग धर्म के लोगों के बीच हुई शादी थी। इसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून के मुताबिक ये शादी नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा माना जा रहा था कि नुसरत और निखिल जैन के बीच काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कल आए नुसरत के बयान ने सारी अटकलें दूर कर दी। नुसरत जहां ने अपने बयान में लिखा कि हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। इसलिए मेरे फैसलों पर सेपरेशन को लेकर मीडिया या वो लोग कोई सवाल न उठाएं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तथा कथित शादी ना तो वैध है और ना ही मान्य, इसलिए कानून की नजर में तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं थी। नुसरत जहां ने अपने बयान में निखिल जैन पर कई सवाल खड़े किए हैं और दोनों के बीच पैसों के लेन देन, बैंक डिटेल्स को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने पहले दिन से ही अपनी बहन की पढ़ाई और अपने परिवार का खर्च उठाया है क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी का क्रेडिट कार्ड रखने या इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जिनसे अब मेरा कोई संबंध नहीं है और इसका सबूत भी दिया जा सकता है। नुसरत ने अपने हर बयान के साथ जरूरत पड़ने पर सबूत पेश करने की बात की है और इसी के साथ निखिल जैन पर बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। नुसरत ने लिखा है कि वो जो अमीर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मेरा इस्तेमाल किया गया, वो खुद मेरे बैंक खातों को कानूनी रूप से एक्सेस करके हमारे अलग होने के बाद भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लेते रहे हैं। पहले भी उनकी रिक्वेस्ट पर मेरे सभी फैमिली अकाउंट्स की डिटेल दे दी गई थी और मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ये जानकारी नहीं थी कि हमारे खातों के जरिए बैंक को क्या निर्देश दिए जा रहे थे। मेरी जानकारी और सहमति के बिना वो कई अकाउंट से मेरे फंड्स का गलत इस्तेमाल करता रहा है। मैं इस मामले को भी बैंक के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके सबूत भी जारी करूंगी। अपने स्टेटमेंट में नुसरत ने निखिल जैन पर कई सवाल उठाए, लेकिन पूरे बयान में कहीं भी निखिल जैन का नाम नहीं लिया और साथ ही ये अपील भी की कि निखिल जैन से उनका नाम न जोड़ा जाए जिनसे अब उनका कोई संबंध नहीं है। नुसरत जहां ने अपने बयान में कहा कि 2019 में जो हुआ वो शादी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप था। इसके बाद नुसरत ने निखिल जैन पर उनके फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि उनकी मेहनत से जोड़ी गई हर कीमती चीज निखिल जैन और उनके परिवार ने रख ली है। मेरी कई चीजें जिसमें मेरे बैग्स, कपड़े और कई जरूरी सामान शामिल हैं। मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि मेरी सारी ज्वेलरी जो मुझे मेरे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली थी और मैंने अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ खरीदा था, वो सब अवैध रूप से उन लोगों ने अपने पास रख ली है। अपने बयान में इन तमाम आरोपों और अपने रिश्ते पर सफाई देने के बाद नुसरत ने समाज के लोगों को एक संदेश भी दिया। नुसरत ने लिखा, इस समाज में अमीर होना हमेशा किसी पुरुष को अपने आप को पीड़ित या औरत को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देता। मैंने कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। मैं अपनी निजी जिंदगी या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं बोलूंगी जिससे मेरा संबंध नहीं है। इसलिए जो खुद को सामान्य लोग कहते हैं, उन्हें ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उनसे जुड़ी नहीं है। नुसरत के गंभीर आरोप और अपनी शादी को लेकर जारी किए गए इस बयान पर जब निखिल जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है और ना ही कहूंगा। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस मामले में सिविल सूट चल रहा है और अदालत अपना काम अच्छे से कर रही है।
2019 में नुसरत राजनीति में आ गई। 2019 में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, तृणमूल कांग्रेस की सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद जब शपथ लेने पहुंची, लोकसभा पहुंची, तो नुसरत ने अपना पूरा नाम क्या बताया था, याद कीजिए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। ये नुसरत जहां है, आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानते होंगे। नुसरत ने यहाँ अपना परिचय क्या दिया है, एक बार फिर सुन लीजिए। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। टीएमसी की सांसद बनकर जब नुसरत जहां लोकसभा पहुंची तो शपथ के दौरान उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन कहा। आमी नुसरत जहान रूही जैन। सवाल है नुसरत ने अपने नाम में जैन क्यों जोड़ा? जवाब है नुसरत की शादी निखिल जैन नाम के बिजनेसमैन से हुई थी, इसलिए नुसरत ने अपने नाम के साथ जैन लगाया। पच्चीस जून 2019 को नुसरत जहां कुछ इस अंदाज में शपथ लेने लोकसभा पहुंची। निखिल जैन से शादी के बाद नुसरत करीब हर सार्वजनिक कार्यक्रम में इसी तरह शामिल हुई। लेकिन सवाल ये है कि जिस नुसरत जहां की शादी की देश भर में चर्चा हुई, मुस्लिम होते हुए भी शादी के बाद पति के साथ सिंदूर लगाए दिखी। दुर्गा की मूर्ति के सामने उन्हें आरती करते देखा गया। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। और संसद में शपथ के दौरान अपने नाम के साथ पति का टाइटल जोड़ा। वो नुसरत जहां अपनी शादी के आधिकारिक होने की बात से इनकार कैसे कर रही हैं? आपको याद होगा 2019 में नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी की। इस पर विवाद भी उस वक्त काफी हुआ था, यहां तक कि नुसरत के खिलाफ फतवा जारी हो गया था। लेकिन इस सब के बाद भी नुसरत हमेशा हर धार्मिक आयोजन में निखिल जैन के साथ खड़ी नजर आई। जून 2019 के बाद नुसरत जहां और निखिल जैन सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रमों में अक्सर एक साथ ही दिखाई देते और लगभग हर बार नुसरत हिंदू पारंपरिक परिधान में ही नजर आती। नुसरत के हिंदू धर्म में शादी करने पर विवाद भी खड़ा हुआ, लेकिन इस मामले में उन्होंने हमेशा बेबाकी से जवाब दिया और लगातार इसी तरह हिंदू रीति रिवाजों में हिस्सा लेती रही। नुसरत जहां ने कोलकाता में निखिल जैन के साथ मां दुर्गा को पहली अंजलि अर्पित की थी। नुसरत जहां निखिल जैन के साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जाती रहती, चाहे मंदिर हो या फिर भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा। नुसरत जहां हिंदू परंपराओं को पूरे विधि विधान से निभाती। नुसरत दुर्गा अष्टमी के मौके पर निखिल जैन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने पारंपरिक नृत्य भी किया और इसी दौरान वो कोलकाता के सुरुचि संघ में ढाक बजाती हुई भी नजर आई। टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों में निखिल जैन के साथ हिस्सा लेती। हिंदू रीतियों को विधि विधान से पूरा करने वाली नुसरत ने हमेशा धार्मिक सद्भाव और एकता की अपील की। वो धार्मिक सौहार्द की मिसाल भी इसीलिए बनी क्योंकि नुसरत खुद मुस्लिम है और निखिल जैन हिंदू। शादी हुई टर्की में, रिसेप्शन हुआ हिंदुस्तान में। परिवार और करीबी दोस्तों से लेकर फिल्म कलाकार, राजनेता इस रिश्ते के हर जश्न में शामिल हुए थे, जिसे नुसरत आज अमान्य बता रही। बांग्ला फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस नुसरत बिजनेसमैन निखिल जैन से दुर्गा पूजा में मिली थी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और 19 जून 2019 को ये शादी के रिश्ते में बदल गया। दोनों ने टर्की में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। शादी की पहली तस्वीरें दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी की थी। बेशक टर्की में हुई शादी में करीबी ही शामिल हुए थे, लेकिन एक्ट्रेस नुसरत और निखिल जैन की शादी बेहद धूमधाम से हुई। नुसरत ने लाल रंग का डिजाइनर लहंगा पहना था और निखिल जैन ने शेरवानी। जानकारी के मुताबिक टर्की में हुई ये शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। शादी से पहले प्री वेडिंग फंक्शंस भी हुए थे।
यॉट पार्टी, मेहंदी, हर रस्म का आयोजन भी हुआ। नुसरत जहां की शादी में उनकी खास दोस्त बांग्ला एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भी मौजूद थी। मिमी चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया अकाउंट पर टर्की से अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। टर्की में शादी हुई और उसके बाद देश वापस लौटकर एक ग्रैंड रिसेप्शन भी हुआ था। निखिल जैन और नुसरत जहां की शादी के बाद जो जश्न आईटीसी रॉयल में हुआ, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। यही नहीं, रिसेप्शन में नुसरत की दोस्त और सांसद मिमी चक्रवर्ती, टीएमसी नेता कल्याण बंदोपाध्याय और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार शामिल हुए थे। लेकिन नुसरत के मुताबिक पूरे रंग और रीति रिवाज से हुई ये शादी ही नहीं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अभी नुसरत जहां के पति निखिल जैन का भी बयान आया। इससे पहले नुसरत जहां ने जो बयान जारी किया था वो हमने आपको बताया। अब निखिल जैन का बयान सामने आ गया है। वो नुसरत जहां से रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। निखिल जैन ने कहा है कि उन्होंने एक जिम्मेदार और वफादार पति की भूमिका निभाई है, जबकि नुसरत इस रिश्ते को ही अमान्य बताती हैं। पूजा और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अब निखिल जैन क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, ये स्टेटमेंट आया है हमारे पास निखिल जैन का, क्योंकि कल ही जो है अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत ने अपना स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि उनकी शादी इनवैलिड है क्योंकि फॉरेन लैंड में हुई थी वो शादी। और जो है इसके बाद ही आज निखिल जैन का बयान सामने आया है। पॉइंट टू पॉइंट रिबटल दिया है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नुसरत को प्रपोज किया था और उन्होंने प्लान किया था एक डेस्टिनेशन वेडिंग को, और वो टर्की में शादी हुई थी और उसके बाद वापस आने के बाद कोलकाता में रिसेप्शन हुआ। ये बात है जून महीने की 2019 की। उसके बाद ही जब वो लोग वापस आए, लगातार निखिल जैन की ओर से नुसरत को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है यहाँ पर इंडियन लॉज के अनुसार वो मैरिज को रजिस्टर करा ले, लेकिन हमेशा वो टालती रही। उसके बाद शादी के 6 महीनों के बाद ही निखिल जैन के तरफ जो है उनका बर्ताव थोड़ा बदलने लगा और अगस्त महीने 2020 से जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तभी जो है थोड़ा सा एटीट्यूड उनका चेंज होने लगा। उसके बाद वो खोड़ छोड़कर अपने दूसरे फ्लैट में चली गई और उसके बाद वो उनसे बातचीत भी नहीं करती थी, लेकिन जितनी बिलोंगिंग्स थी वो सारी लेकर चली गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, निखिल जैन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो हस्बैंड वाइफ के तौर पे ही रहते थे। सोसाइटी में अपने आप को एक मैरिड कपल के तौर पे इंट्रोड्यूस भी कराते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। लेकिन शादी के 6 महीनों बाद जब नुसरत घर छोड़कर चली जाती है अपने फ्लैट में, तब सारी बिलोंगिंग्स लेकर चली जाती है। और जहां तक नुसरत जहां के स्टेटमेंट में निखिल पर जो आरोप लगाए गए थे कि उनके बैंक अकाउंट से लगातार पैसे वो विड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पर जितने आरोप नुसरत जहां ने लगाए थे उन सभी आरोपों का जवाब निखिल जैन ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया